बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट जियोग्राफी सोशल साइंस चैप्टर है ईयर पेज नंबर 23 पर हम पढ़ रहे हैं वेदर एंड क्लाइमेट। हमने कल पढ़ा तो इसके जो फैक्टर्स आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। इसमें क्लास 7th है जियोग्राफी चैप्टर ईयर 23 पेज नंबर यहाँ पर टेम्परेचर हमें पढ़ना है। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere। जो हम महसूस करते हैं टेम्परेचर, तो वो होता है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारी सराउंडिंग्स है, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ये क्या हुआ टेम्परेचर, कितनी गर्मी और कितनी सर्दी शिद्दत की, तो उसको हम कहते हैं temperature। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season। Summers are hotter than winters। टेम्परेचर सिर्फ दिन और रात में तब्दील नहीं होता है बल्कि सीज़न टू सीज़न भी, यानी समर्स में बहुत गर्मी और विंटर्स में सर्दी होती है। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखना बच्चों, इंसोलेशन आ गया है, यानी इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। ये जो ये टेम्परेचर है इसका ये यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन। यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टेम्परेचर है दैट इज depends on the factor called insolation। What is insolation? Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth। ये जो सोलर एनर्जी, सोलर हीट आती हैं, इसको ये रोका जाता है बाय द अर्थ। ज़मीन इसको रोकती हैं। जो ये सोलर एनर्जी है आती हैं, इट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ एंड दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये जो ये इंसोलेशन है ये डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर से होकर पोल्स की तरफ। देयरफॉर, अब हम पेज नंबर 24 पर आप देख लेना, फिर कंटिन्यू है ये। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो यही वजह है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर से लेकर टुवर्ड्स द पोल्स इन द सेम मैनर। In the same manner, not now do you understand why poles are covered with snow। तो यही वजह है कि जो poles area है that are very very cold and are covered by the snow। यही वजह है कि इक्वेटर जो के आसपास बहुत गर्मी रहती है, that is by insolation and then it goes down decreasing towards the poles and that is why the poles are covered with snow। इफ़ द अर्थ, ये मैं पेज नंबर 24 पर बच्चों पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ये देख लेना आप। इफ़ द अर्थ's टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इफ़ द अर्थ's टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये जो ये ज़मीन में गर्मी बहुत आ जाएगी, तो जो ये क्रॉप्स हैं, फसल हैं, वो उगने से ही रह जाएंगे। लेकिन सोन फसल तथ बनित कह। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन द विलेज। वुचान बे यम सिटीज तक ज़्यादा गर्मी दैन द विलेजेस। वजह क्या? द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड एज अ फैल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तम बिल्डिंग्स कंक्रीट मेटल्स शिश्तर वगैरह गर्म गसान ड्यूरिंग द बाय द हीट ऑफ द sun during the day and this heat is released during the night। पत सो heat नेरान वार वार नेबर। as for the transfer of heat पता that heat moves from the hotter end to the colder end से, जो हमने वो हम पढ़ रहे हैं साइंस में ही 7th में। तो वो हीट फिर निकलती हैं in during the night। this heat is released during the night। also the crowded high rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। और क्या होता है, जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं सिटीज़ में, वो भी ट्रैप करती है ये
वार्म एयर और फिर ये टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़ बहुत बढ़ जाता है। तो बच्चों ये था टेम्परेचर, अबाउट द टेम्परेचर। हमारा ये मेन टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, इसके हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। आज हमने टेम्परेचर पढ़ लिया है, इंशाल्लाह कल हम देखेंगे अबाउट द एयर प्रेशर। आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।